हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है क्लास 9th के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन, तो मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस का पेपर लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले भी मैंने सोशल साइंस का पेपर अपलोड किया था। दोनों ही पेपर सेम है, बस क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग है और उसमें कोई भी डिफरेंसेज नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है डेंगू बीमारी का क्या कारण है। तो एक बर्तन में अधिक देर तक पानी रखना। ठीक है। भारत में एड्स के लगभग कितने लोग प्रभावित है, तो अराउंड 25 लाख। अगला, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है, तो अब्राहम लिंकन का। अगला है, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, तो सत्तारूढ़ दल की। अगला है, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, तो न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो यह आवश्यक नहीं है। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है, तो लोकतांत्रिक शासन को। अगला है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो जनता। अगला है, सैनिक शासन में शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है, तो सेना या फौज के हाथ में। अगला है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था। अगला है, दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान की रचना में कौन सा संघर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, तो श्वेत और अश्वेत का लड़ाई। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोकतांत्रिक संविधान में नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी शासकों के नाम। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकात्मक शासन। अगला, भारत में वयस्क मताधिकार की सीमा क्या है, तो 18 वर्ष। अगला, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री। अगला है, मानवीय संसाधन में निवेश के मुख्य अंग कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला, बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो यह है अधिक। अगला, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है, तो आर्थिक समस्या नहीं है, तो आर्थिक विषमता। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है, तो अराउंड 41%। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है, तो उड़ीसा। अगला है, बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक है, तो इनमें से सभी। अगला है, यहाँ बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, तो एक तरह से अदृश्य है। अगला है, बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है अदृश्य एवं बेकारी एवं मौसमी बेकारी। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास नहीं है। अगला है, गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीबी का सूचक है, किसने कहा था, मैं ही राज्य हूँ, तो लुई 14वां। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, तो लुई 16वां। अगला है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम स्टेप में रखा गया था, तो पादरी को। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था, तो मॉन्टेस्क्यू ने। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो 1914 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र की पराजय हुई थी, तो जर्मनी की। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन सा था, तो रूस। अगला है यहाँ पर, वर्साई की संधि ने किस महादेश के भविष्य बदल दिया था, तो यूरोप। अगला है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था, इसका आंसर आप लोग गूगल कर लेंगे। उसके बाद 34वां नंबर है, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था, तो 1750। चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाले हैं, तो प्लामू, यानी कि झारखंड के। अगला, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला है, यहाँ पर निम्न में से कौन लवणीय झील है, तो वुलर झील। अगला हम लोग देखेंगे तो कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या कहलाता है, तो इसका आप लोग आंसर खुद से कर लीजिएगा। इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन सा है, तो ककोलत। अगला, सांगपो किस नदी का नाम है, तो ब्रह्मपुत्र का। जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, तो जम्मू में। अगला है, भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो गोदावरी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती, तो ताप्ती। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितना बड़ा है, तो दुगुनी। अगला, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन कब होता है, तो 1 जून से। इस तरह से यह वीडियो समाप्त होता है। इससे पहले भी मैंने वीडियोस डाला है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही वीडियो है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।